जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे प्यारे से चैनल पे। प्यारे साथियों, आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन कैसे होता है। आखिर पौधों का जो लिंग होता है कहां पे स्थित होता है, पत्तियों में उपस्थित होता है, तनाव में उपस्थित होता है कि पुष्प में उपस्थित होता है, और पुष्प के सभी एक एक पार्ट के नाम और उनके कार्य को समझेंगे। तो बिना देर किए चलिए जानते हैं, हम बिना देर किए चलते हैं टॉपिक की ओर। हम लोग ना कल पौधों में जनन के बारे में जाने थे कि पौधों में जनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पौधे अपने ही जैसे नए पौधे का निर्माण करते हैं। और कोई भी जीव जब जनन करता है तो अपनी संतति में निरंतरता के लिए, अगर जीव जनन करना छोड़ दे तो उसके जो ब्रीड है ना, उसके ब्रीड का वो ब्रीड उसका समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो अगर उसके संतति में निरंतरता रखना है, यानी कि अपने जीनेटिक्स को बनाए रखना है, अपने जैसे लोगों को बनाए रखना है, अपने जैसे पौधों को बनाए रखना है, तो जनन करना आवश्यक है। जनन एक जैविक प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव अपने ही जैसे संतान पैदा करते हैं। ठीक है, पेड़ कभी आदमी के जैसा संतान नहीं पैदा कर सकता है। इसके पीछे कारण है अनुवांशिकी। इसके पीछे अगले चैप्टर में हम लोग जानेंगे अनुवांशिकी तथा जैव विकास में, जिसके बारे में ग्रेगर जॉन मेंडल साहब ने बताया था। तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में सीखेंगे। अभी सीखेंगे कि पौधों में ना जो जनन होता है, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन कैसे होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट्स, वे सभी पौधे जिनमें पुष्प पाए जाते हैं और पुष्प में ही पौधों का लिंग उपस्थित होता है। ठीक है, तो कह रहा है कि पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन वह प्रक्रिया है जिसमें नर और मादा जनन कोशिकाएं मिलकर नए पौधे बनाती है। यानी कि मनुष्य की तरह अगर पुष्प में भी, अगर पौधों में भी जनन करना है, अगर उसमें लैंगिक जनन हो रहा है, तो दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, एक नर कोशिकाएं और एक मादा कोशिकाएं, जिन्हें युग्मक कहा जाता है। और वो दोनों युग्मक आपस में मिलकर के युग्मनज का निर्माण करते हैं। ठीक है, कह रहा है कि यह प्रक्रिया मुख्य रूप से फूलों में होती है, और जितने भी पौधों में जनन से संबंधित जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो पौधों के फूलों में होती है। जैसे श्वसन से और भोजन का बनना यह पौधों की पत्तियों में संपन्न होता है, वह उसी प्रकार से जनन की जो प्रक्रियाएं होती हैं वो पौधों के पुष्प में संपन्न होता है। ठीक है, पौधों के पुष्प में संपन्न होता है। जैसे हमारे घर में ना, जैसे हमनी के घर में अलगे अलगे चीज खाती, अलगे अलगे व्यवस्था खाती, अलगे अलगे रूम होखेला, वैसे ही पौधा के अलगे अलगे भाग के अलगे अलगे कार्य होखेला। ठीक बा, जैसे हमनी के घर एगो बेडरूम हो गई, एगो सूते वाला घर हो गई, एगो पढ़े वाला घर हो गई, एगो खाए बनावे वाला घर हो गई। ठीक बा, वही प्रकार से पौधा के पतई खाए बनावे वाला घर, वही प्रकार से पौधा के फूल जनन वाला घर। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली का देखते हैं। यह देखिए आपके पास ना पुष्प का पूरा एक पुष्प का जो है भाग है। यह पुष्प का ना शुरू से लेके अंत तक संपूर्ण पुष्प इसी प्रकार का होता है। इसके सबसे नीचे वाला जो डंठल वाला एरिया होता है, जो लंबा डंठल होता है, उसे पुष्प वृंत कहते हैं। अगर ना केहू प्रपोज करेला, केहू के ज्यादा अनुभव तो हमरा नहीं के वो सब बात में, लेकिन किसी को कोई प्रपोज करता है तो वो पुष्प के का जो भाग पकड़ के फूल देता है या चाहे फूल लेता है, वो भागवा का को ना पुष्प वृंत कहा जाता है। उसमें दो चार गो पतई रहता है, एगो डंठल रहता है, तो जो डंठलवा होता है उसको पुष्प वृंत कहते हैं। ओकरा से तनी सा ऊपर जब हम लोग बढ़ते हैं ना, जहां पे पूरा का पूरा पुष्प टीका होता है, जहां से पुष्प का निचला भाग शुरू होता है, उस भाग को हम लोग पुष्प आसन कहते हैं। पुष्प आसन कहते हैं। पुष्पासन वह भाग जहां पे पुष्प पूरी तरह से निर्भर रहता है, जिसपे टीका रहता है, बैठा रहता है, ओकरा के क्या कहल जाला? पुष्पासन कहल जाला। अब पुष्पासन से जैसे ही आगे बढ़ल जिनू, आ पहिलका भागवा जौन हरियर कलर के लौकेला, ई कली भाग में फूल को पोषण देता है। कली की अवस्था में जब फूल रहता है तो ओकरा ऊपर हरियर कलर के एगो कवर चढ़ल रहेला, उ कभारवा बबुआ ओमे क्लोरोफिल उपस्थित रहेला, प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रिया करेला, ग्लूकोज के निर्माण करेला, आ उहे पुष्प को क्या करता है? पोषण प्राप्त करता है। पुष्प को पोषण प्राप्त करता है। आ जब पुष्प खिल जाता है ना, तो सबसे पहले उसी को बहरी ढकेल देता है, तब उसको कहते हैं बाह्य दल। क्या कहते हैं? बाह्य दल। ठीक है, अब बहुत सारा दल का समूह होता है तो बाह्य दल पुंज इसको कहते हैं। चारों तरफ से होता है तो बाह्य दल पुंज कहते हैं। अब हई जो लालका दिख रहा है ना आपको,
कलरफुल लाल दिख रहा है, जो उनकी बोहरी होता है, इसको पंखुड़ी बोलते हैं। पेटल अंग्रेजी में कहा जाता है, इसको पेटल कहा जाता है। ठीक है, तो ई का है पंखुड़ी हो गया। अब देखिए यही से शुरू होगा पुष्प का जनन भाग। हई जो एरिया है ये पुष्प का जनन भाग वाला एरिया है। जिस तरह से ये पंखुड़ी है उसी तरह से यह भी पंखुड़ी है। ये बाह्य दल है तो हई हो बाह्य दल है, हेप्लाटी पुष्पासन है तो हई हो हेप्लाटी पुष्पासन है। कोनो दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। अब देखिए पुष्प के ना सभी जनन के जो पुरुष वाला भाग होता है उसको पुंकेसर कहते हैं या फिर एंड्रोसियम कहा जाता है, एंड्रोसियम कहा जाता है। आ जितना स्त्री वाला भाग होता है ना ओकरा के स्त्री मंडल या फिर गाइनेशियम कहा जाता है। गाय हमेशा स्त्री होती है तो इसलिए गाइनेशियम से याद रखना है। गाय कैसन होती है? स्त्री होती है, तो स्त्री वाले भाग को गाइनेशियम कहा जाता है। आ पुमंडल यानी कि पुरुष वाला भाग को एंड्रोसियम कहा जाता है। ठीक है, अब एजा से चलते हैं आगे देखिए हई जो लमका भागवा दिख रहा है ना, जो उनकी एकदम दलपुंज में जुड़ा हुआ है, पंखुड़ी के सबसे अंतिम भाग में जुड़ा हुआ है, एजा से निकलता है तो इसको डंठल या तंतु कहते हैं। स्टाइल भी अंग्रेजी में इसको कहते हैं। ऊपरा वाला जो पियरका भागवा दिख रहा है इसको ना पराग कोष कहते हैं। इसी में इसको अंग्रेजी में एंथर कहा जाता है। यही में पराग कण का निर्माण होता है, यही में पराग कण का निर्माण होता है। यह पुष्प का पुरुष भाग होता है। तो पुंकेसर कौन कौन हो जाएगा भैया? तंतु हो जाएगा, हमारा कौन हो जाएगा? पराग कोष हो जाएगा। अगर आपसे पूछ दिया जाएगा कि पुष्प का नर युग्मक कौन होता है तो वो होता है अपना पराग कण। वो क्या होता है? पराग कण होता है। तो यहां तक है देखिए जितना पीला पीला भाग दिख रहा है पुष्प का पुरुष भाग है, मेल पार्ट है फूल का। ठीक ना, ये मेल पार्ट है। ये जोन बा नर भाग हो बबुआ। अहिजा से शुरू होता है का मादा भाग वाला एरिया। देखिए इसको ग्रीन से दर्शाया गया है, हरियर से दर्शाया गया है। ठीक है, तो ऊपरे वाला भाग जो होता है ना, ऊपरे वाला जो भाग होता है यह स्त्री केसर होता है। स्त्री केसर का ना जो एगो लमका जो टिग्मा दिख रहा है इसको वर्तिकाग्र कहते हैं। वर्तिकाग्र नीचे आकर के एगो गोल संरचना बनाता है जिसे वर्तिका कहते हैं। इसी वर्तिका के अंदर उपस्थित होता है अंडाणु, अंडाशय, और उसी में निर्माण होता है किसका? अंडाणु का। अब कहिए कि भैया इसमें जनन कैसे होता है? तो देखिए हेने से हई पुरुष भाग हो गया, हई नर मादा भाग हो गया। ठीक ना, नर भाग और मादा भाग क्लियर हो गया। पुष्प के एको गो भाग के बारे में आपको जानकारी हो गया। एजा से पुष्पासन या उस पुष्पासन के बाद बाह्य दल, उसके बाद पंखुड़ी, उसके बाद पुरुष भाग में डंठल, परागकोश, परागकोश, इन सबको मिला के पुंकेसर। ठीक है, एजा से वर्तिकाग्र यानी कि वर्तिकाग्र, और वर्तिकाग्र के बाद वर्तिका, और वर्तिका के बाद अंडाशय, और अंडाशय में उपस्थित होता है अंडाणु, और इस पूरे के पूरे भाग को मादा भाग यानी स्त्री केसर यानी कि गाइनेशियम कहा जाता है। एहिजा तक हम लोग को कोनो दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, उम्मीद करते हैं। चलते हैं अगले का टॉपिक की ओर, सीखेंगे कि कैसे पुष्प में जनन होता है, कैसे पौधों में पुष्प के माध्यम से जनन शुरू होता है। तो देखिए यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। चलिए अगला है कि पुष्प के जनन अंग। पुष्प के जनन अंग कौन सा है? नर भाग यानी कि पुंकेसर। पराग कण बनता है किसमें भाई? पराग कोष में पराग कण बनता है। देखिए ऊपरा वाला भाग जो है ना, ऊपर वाला भागवा जो है वो एंथर है यानी कि पराग कोष है। इसमें क्या बनता है? पराग कण बनता है। जब कोनो पुष्प मैच्योर हो जाता है ना तो ये एंथरवा फट जाता है। इस पे अलग अलग पुष्प में अलग अलग कलर का पराग कण निकलता है। जिससे अड़हुल का फूल है ना उसमें पीला कलर का निकलता है। अड़हुल का फूल जो हम लोग काली माता को, दुर्गा माता को चढ़ाते हैं उसमें पीला कलर का दिखता है। ठीक है, अलग अलग फूल में ज्यादातर पीला ही दिखता है। ठीक ना, बाकी अलग अलग फूल में अलग अलग प्रकार का होता है। तंतु पराग कोष को सहारा देता है। तंतु क्या करता है? पराग कोष को सहारा देता है। ये ना तंतु है, यह पराग कोष को सहारा देता है। एकरा साथे साथे पराग कोष को पोषण भी पहुंचाने का कार्य करता है। ठीक है, तंतु का अतने काम है। ये था पुष्प का नर भाग। अब चलते हैं मादा भाग की ओर। स्त्री केसर यानी कि मादा भाग। मादा भाग के बारे में जान रहे थे। देखिए वर्तिकाग्र,
पराग कण क्या करता है, ग्रहण करता है। जैसे ही कोनो माध्यम से पराग कोष, मान लीजिए कि नजदीक में फूल है, एक एक पेड़ पे दूगो फूल है, उसके एगो फूल का पराग कोष न, एगो फूल नर भाग है, एगो मादा भाग है, चाहे एक एक फूल में दोनों उपस्थित है, द्विलिंगी फूल है, तो जब उसका पराग कोष जो है, पराग कोष मैच्योर होकर के फट जाता है, पीला पीला उस पे पराग कण निकल जाता है, तो हवा के माध्यम से चाहे तितलियों के माध्यम से आगे सिखाएंगे कि किसको परागण कहते हैं, परागण कैसे होता है। उड़िया के अगर पराग कण जाता है तो देखिए ये जो अस्टिग्मा वाला भागवा, जो ऊपरा वाला छातवा वाला दिखाई दे रहा है ना, जो छातवा वाला भागवा लौक रहा है, वो पे ना चिपचिपा पदार्थ होता है, और पराग कणवा को क्या कर लेता है, पकड़ लेता है। अब पराग कण को पकड़ता है स्टाइल के माध्यम से, कहां, ओभम यानी कि ओभरी वाल तक पहुंचाता है, और वहां पे अंडाशय उपस्थित, अंडाशय में अंडाणु उपस्थित रहता है, तब फर्टिलाइजेशन का क्रिया होता है। और यही पुष्प का स्त्री भाग फल में बदल जाता है। पुष्प का स्त्री भाग, जब आपसे पूछेगा कि कौनो पुष्प के कौन वाला भाग फल का निर्माण करता है, तो स्त्री वाला भाग, कौन भाग, स्त्री भाग, ठीक है। जैसे वर्तिका जो है यह रास्ता प्रदान करती है, यह वर्तिका एकमात्र रास्ता है, रेलवे का जो ट्रैक होता है वो ट्रैक है का किसको, पराग कण को अंडाशय तक पहुंचाने का, ठीक है। उसके बाद अंडाशय जो है ओवरी, इसमें अंडाणु होते हैं, इसमें ना मादा गैमेट, मादा गैमेट, मादा युग्मक जिसको कहते हैं, पुष्प का मादा युग्मक उपस्थित होता है, जिसे क्या कहते हैं, अंडाणु कहते हैं, क्या कहते हैं, अंडाणु कहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, लैंगिक जनन की प्रक्रिया, ठीक है। परागण के माध्यम से, पुष्प में जो लैंगिक जनन होता है वो परागण के माध्यम से होता है। पहिल का परागण करने का, परागण किसको कहते हैं, तो किसी भी माध्यम से पराग कण का वर्तिका तक पहुंचने का जो कार्य होता है उसे परागण कहते हैं। चाहे वो माध्यम कुछ हो जाओ, जल द्वारा हो जाओ, हवा द्वारा हो जाओ, तितली से हो जाओ, केहू से हो, उसे मतलब नहीं कि हमनी के मतलब के से बा, मतलब बा कि अगर पराग कण वर्तिका तक पहुंचल, पराग कण वर्तिका तक पहुंचल, तब तो ओकरा के परागण कहल जाई। अब मुख्य रूप से परागण पौधा में दो प्रकार से होखेला, एगो स्वपरागण आ एगो पर परागण। स्वपरागण के मतलब अपने मने परागण। अपने मने परागण तब होता है जब एक ही पुष्प में दोनों लिंग उपस्थित होके, यानी कि मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों उपस्थित होके तब होगा, ना तो एक ही पेड़ के दूगो पुष्प में मेल पार्ट अलगे, फीमेल पार्ट अलगे उपस्थित होगा, तो इस प्रकार के परागण को स्वपरागण कहते हैं, ठीक है। पर परागण किसको कहते हैं, जब अलगे अलगे पुष्प होखे, एगो मेल पार्ट यही जा, एगो मेल पार्ट यही जा, फीमेल पार्ट कुछ दूर, उ परागण अगर होई तो हवा द्वारा होई, ना तो तितलियों के माध्यम से होगा, नहीं तो अगर पानी के स्रोत के किनारे उपस्थित है तो पानी के माध्यम से होगा, तो इस परागण को पर परागण कहते हैं। आइए चित्र के माध्यम से समझते हैं, ठीक है। अब देखिए यहां पे हई जौन पुष्प है, ये में देखिए पुरुष भाग आ मादा भाग दोनों एक साथे उपस्थित है। हेजा का हुआ, पराग कोष एकदम मैच्योर होके फटा और सीधे वर्तिका पे गिरा, और वर्तिका के माध्यम से देखिए अंडाशय में यह पहुंच गया। अंडाशय में पहुंचा तो यहाँ पे अब आगे की प्रक्रिया फर्टिलाइजेशन होगी, निषेचन जिसको कहते हैं, और फल का निर्माण होगा। तो एक के कहल जी बबुआ स्वपरागण। वैसा परागण जब एक ही पुष्प के पराग कण उसी पुष्प के वर्तिका तक पहुंचता है, तब ओकरा के स्वपरागण कहते हैं, अपने आप परागण कहते हैं, ठीक है। देखो ना, ये अपने में हो जाता, अपने से, ठीक बा, अपने से हो जाता। आ जब इहे नो भाई, इहे अगर अपने से ना होके दोनों अलगे अलगे, एगो हई देखो नर फूल आ हई देखो मादा फूल, नर फूल आ मादा फूल, आ यहाँ पे देखिए यहां से पराग कण जब पुष्प मैच्योर हो जाता है एकदम, आ उसका पराग कण फट जाता है। तितलियों का काम है पुष्प का रस चूसना, आ जौन ओकनी के पैर होता है ना तितली का, वो रुखर होता है, तो जैसे ही पुष्प पे आके बैठती है तो पंखुड़ियों पे पराग कण भी गिरा रहता है। चाहे अगर मान लीजिए पराग कोष को अगर टच कर ली तो वहां से पराग कण तितलियों के, चिड़िया के पैर में क्या हो जाता है, चिपक जाता है, और चिपकने के साथ साथ वो उसका काम है फूल के रस को चूसना, तो हेजा से ना चूस के फिर अगिलको पर जाके बैठेगी, और जैसे ही जाके बैठेगी ना तो इसके पैर में पहले से पराग कण लगा हुआ है, और वर्तिका चिपचिपा द्रव छोड़ करके एकदम पराग कण के इंतजार में बैठा है। तो जैसे ही जाके इसको टच करेगी तो वो क्या करेगा,
पराग कण को अपने साथ चिपका लेगा और चिपकाने के साथ साथ किसके माध्यम से, स्टाइल के माध्यम से यहां तक पहुंचा देगा, वर्तिकाग्र के माध्यम से अंडाशय तक पहुंचा देगा। तो इहो एगो परागण हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं, पहुंचा ना। तो जब इस प्रकार का परागण होगा तो इसको पर परागण कहते हैं, और जब एक पुष्प में परागण होगा तो उसको स्व परागण कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि यहां तक आपको परागण, पौधों में जनन, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन अच्छे से समझ में आया होगा। और ज्यादा बेहतर कॉन्सेप्ट के लिए, और ज्यादा बेहतर तरीके से इस चीज को समझने के लिए जुड़े रहिए चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। जय हिंद।